लेकिन मेरे ख़्याल में आज एक और इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रेव इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जो धरना दिया जा रहा है बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल की जानिब से, उसमें हमने देखा है कि कैसे रोड भी ब्लॉक्स की गई हैं, बहुत सारी जगहों पे अशिया खुरनोश भी नहीं पहुंच पा रही। और गवादर में जो स्पेसिफिकली धरना दिया जा रहा है, आपको पता है कि गवादर तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि कंप्लीट हो जाए तो मुल्क को कितना कमा के देगा। वहाँ पे जो धरना किया जा रहा है ये बड़ी बाइस तशवीश बात है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बलूच साहब, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आज तकरीबन 11वां रोज़ है जहाँ पर ये बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल का ये जो धरना है ये जारी हो गया है। क्या ये लोग चाह रहे हैं, इनकी क्या डिमांड्स है और हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है? मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। BYC का ये पहला एहतजाज नहीं है मदिया। अगर हम माजी करीब में देखते हैं तो इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया गया। तुर्बत में एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस मुकाबले में एक नौजवान बालाच नामी जो है वो मारा गया। उसके बाद जो है वो जब बालाच को लेकर कहीं जा रहे थे किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, वहाँ एक हमला हुआ और उसमें वो मारा गया। उस पर एहतजाज शुरू हुआ। इब्तदाई मुतालबा ये था कि CTD एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। CTD FIR के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन ये एहतजाज तुर्बत से इस्लामाबाद तक गया। मकासद क्या थे वो सारी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं, उसमें मजीद क्या बहस की जाए। उसके बाद क्वेटा में एक मुजाहरा हुआ। उस मुजाहरे और एहतजाज के नतीजे में एक मुआहदा हुआ BYC के साथ हुकूमत का 14 जुलाई को, जिसमें हुकूमत और BYC दोनों ने कुछ नुकात पर इत्तफाक किया। उसमें हुकूमत की जानिब से अपनी प्रोग्रेस जारी थी, लेकिन सबसे अहम नुकता था 14 जुलाई को जो मुआहदा था उसमें पॉइंट 5 पर यह रखा हुआ था कि आइंदा जब कभी भी BYC कोई एहतजाज करेगी, जगह के तयन के लिए वो इंतजामिया के साथ न सिर्फ बैठेगी बल्कि इत्तफाक राय करेगी और उसके बाद एहतजाज करेगी। 28 जुलाई की चूंकि कॉल उन्होंने पहले से ग्वादर की दी हुई थी और हुकूमत को ये अंदाजा था, तो हुकूमत ने एंगेज किया BYC के साथ। क्वेटा के लेवल पे मुज़ाकरात किए, ग्वादर के लेवल पे मुज़ाकरात किए। इब्तदा में हुकूमत के पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे कि जो हालिया एहतजाज भी है वो माजी में जो चीज़ें हम देखते रहे कि बैरूनी ममालिक से जो चीज़ें की जाती रही हैं बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए या बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए, तो ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उसकी बुनियाद पर हुकूमत पहले ये चाहती थी कि ये ग्वादर में एहतजाज ना करें, ग्वादर के अलावा तुर्बत में, क्वेटा में कहीं पर भी कर लें, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात को हुकूमत की तस्लीम नहीं किया तो हुकूमत ने फिर ग्वादर में 3 ऑप्शन दिए। ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट का, उसके अलावा ग्वादर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का और एक इज्तमागाह का। एक स्टेज पे BYC की क़यादत ने ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट पे एहतजाज को एग्री किया और फिर उससे बैकआउट किया। उसके बाद 28 जुलाई को जो सूरत हाल हुई उसके हवाले से जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद थी, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि उसको रिस्ट्रेंट किया जाए क्योंकि बगैर इजाजत के एक एहतजाज किया जा रहा है। 12 वज़ीर आला ने यह बात फ्लोर ऑफ द हाउस कही है कि आईनी हक है BYC का एहतजाज, हम इस हक को तस्लीम करते हैं। गो के BYC के हवाले से बहुत से सवालात, बहुत से शुकूक व शुबात हुकूमत के सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम इस हक को तस्लीम करते हैं। ताहम BYC ने इंतजामिया के हक को तस्लीम नहीं किया कि जहां पर एहतजाज करना है उसकी लोकेशन के इंतखाब में वो बैठ के इंतजामिया के साथ इत्तफाक राय करे, जिसके बाद 28 जुलाई की सूरत-ए-हाल ग्वादर में डेवलप हुई। शुकूक शुबहात के वाले से बात की तो उसमें हमने DG ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। सो वो फिर उस जुमरे में लेके फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि आपने इसको किससे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो तो खवातीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा देखें, 2 चीज़ें हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कई मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर दहशतगर्दी की वाक़यात हैं, उनकी कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस मौजूद हैं। ये चीफ मिनिस्टर का स्टांस है और बड़ा ओपन सा स्टांस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के मुतालिक एक सवाल के जवाब में एक बात कही। उन्होंने जो बात कही है उस बात की कुछ बुनियाद कहीं पर सूबाई हुकूमत के सामने, कहीं वफाकी हुकूमत के सामने और कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने मौजूद है, और इसमें मजीद चीजें भी आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। सबसे पहला सवाल मदिया ये है कि ग्वादर में अगर चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये कहते हैं कि BYC लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रही है,
तो क्या सवाल ये है कि ग्वादर में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द इशू ऑफ मिसिंग पर्सन? क्या कमिश्नर मकरान डिवीजन इज कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व दिस ग्रेव इशू? क्या ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी या ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के डीजी कॉम्पिटेंट इनफ है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? मेरा ख्याल है इसका जवाब नफी में। तो इसीलिए हुकूमत के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर बहुत से सवालिया निशान है और उनको तलाश करने के लिए हुकूमत इस वक्त भी काम करी है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि DGISPR ने जो बात की है उसकी कुछ एविडेंसेस, कुछ बुनियाद कहीं पर मौजूद है। मजीद जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। सही, ठीक है। तो आप क्या फोर्सी करें कि ये जो धरना है ये कब तक खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से तो एक तो ट्रैफिक का तो इशू एक अलहदा बात है, लेकिन अशिया खुरनोश जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, गवादर भी नहीं पहुंच पा रही है, और बहुत सारी जो सरियाब रोड पे भी जो उन्होंने धरना किया हुआ उसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। देखें, गवर्नमेंट की डे वन से ये कोशिश है कि अनटिल और अनलेस मुजाहिरीन की जानिब से कोई रेड लाइन क्रॉस ना हो या रियासत की जो रेट है उसे चैलेंज ना किया जाए, तो पुरअमन तौर पे उन्हें एहतजाज करने का हक दिया जाए। और पहले दिन से हुकूमत इस पर अमल पैरा है। और 12 इवन जब अब भी मैं आपसे मुज़ाकरात का बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी रात गए तक मुज़ाकरात के जो हैं सेशन BYC के साथ हो रहे हैं। इसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के हैं, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो मकामी तंजीमें हैं जिनमें हक दो तहरीक है या नेशनल पार्टी है या BNP मैंगल है, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक रोल प्ले कर रही है। ज़हूर बुलेदी इस वक्त ग्वादर में मौजूद हैं, वजीर हैं मनसूबाबंदी व तरक्कियात के सूबाई काबीना में। इससे पहले 4 दिन ज़िया लांगो वहाँ मौजूद थे। तो हुकूमत ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात से इशू को रिजॉल्व किया जाए। उनका जो हक है उस हक को पुरअमन एहतजाज के बावजूद तमाम शुकूक व शुबात और सवालात के हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है। उन्हें सिर्फ उस मकाम हक तस्लीम करना था जो नहीं किया गया। अब चूंकि एक तवील एहतजाज उनका हो चुका है, तो कोशिश की जा रही है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक मुआहदा हो भी चुका था उनके साथ आज से 3-4 रोज कब, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ग्वादर और मारंग BYC जो सरबराह हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, उसको ऑनर नहीं किया गया। वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमारा बारह ये कहना है कि जो जो चीजें हमने एग्री की थी हम उस पर मनोअन अमल दरामद शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात पर हम पर एतबार नहीं है। लेकिन अब भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एंगेज किया जाए और इस एहतजाज को जो है एमिकेबली मुज़ाकरात के जरिए खत्म किया जाए। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर कोई ये समझता है कि अगर रियासत किसी भी तरह से ब्लैकमेल होगी या जत्थों के हाथ में जो है अपना इख्तियार दे देगी, तो ये पॉसिबल नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद रिन साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान की जानिब से जो धरना आज 11वें रोज़ दाखिल हो गया है, उस हवाले से बात हो रही थी। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो अब सिर्फ हमें चिकनी चीज़ों से ही परहेज़ नहीं करना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें परहेज़ करना है। अगर हम इस मानसून, इस बारिश वाले सीज़न की आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं पेट के अमराज हो रहे हैं भाई, बच्चों को स्किन के इतने इश्यूज़ हैं। अब आप खुद सोचें, छोटे छोटे बच्चे खुजाते हुए इतने वो बेचारे माँ बाप जो है वो तकलीफ़ में आ जाते हैं। और इतनी बेइंतहा मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने तो अपने बचपन में इतनी स्किन की जो है वो डिजीज़ नहीं देखी थी, बीमारियाँ नहीं देखी थी जितनी अब सामने आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। जो मेरा पैनल है उनको इंट्रोडक्शन कराती चलो। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक ठाक। हमारे साथ आगा गफ्फार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग जानते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर ज़िकर भी मौजूद हैं। डॉक्टर ज़िकर जो कि रंगों से जो है वो थेरेपी करते हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से जो भी हो, आप हमारा पैनल मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई भी तलब कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आप ही के पास आऊँगी। बिल्किस साहब, आपके पास जो लोग अभी आ रहे हैं मौसम से रिलेटेड बीमारियों को लेके, वो ज़्यादातर क्या क्या हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, स्किन डिजीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है। बॉयल्स निकल रहे हैं, दाने बहुत हो रहे, इचिंग हो रही है ये। और फिर अब वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आँखों में जैसे कहते हैं कि एकदम से रेडनेस बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से सारे लोग आ रहे हैं। बच्चे भी, आपकी स्किन डिजीज़ से बच्चे भी, बूढ़े भी और बड़े भी। स्किन डिजीज़ बहुत हो गई हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, जी 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 ये भी